आज देश में हर कोई ये पूछ रहा है कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान से पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला क्यों नहीं लिया। अगर आज सरकार की भाषा में कहें तो भारत बदला लेगा और जरूर लेगा, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदले में इतनी देर क्यों लग रही है। क्या ये देरी तैयारियों की वजह से है या भारत ने अभी तक कुछ नहीं किया। हकीकत ये है कि अब तक भारत बिना हथियार चलाए पाकिस्तान के पसीने छुड़ा चुका है। हर मोर्चे पर घिर चुका पाकिस्तान बिना मार के ही रो रहा है। अब बस युद्ध का सायरन बजने की देर है। ऐसे में भारत ने अपने नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात उस सवाल की जिसका जवाब इस वक्त देश के 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं, और वो सवाल है कि पाकिस्तान से बदला लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। पहलगांव अटैक को पूरे 2 हफ्ते बीत चुके हैं। इन 2 हफ्तों में बैठकें हुई और बड़े बड़े डिप्लोमेटिक एक्शन लिए गए, जिसमें से एक एक्शन है पाकिस्तान के पानी को रोकना, जिसके तहत सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया। लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है कि 26 निर्दोष लोगों के हत्यारों पर सीधा एक्शन कब होगा। क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा? भारत की सेना लाहौर, इस्लामाबाद का रुख कब करेगी? इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जेट पाकिस्तान मिलिट्री को निशाना कब बनाएंगे? बता दें कि इस वक्त पूरे देश में एक नैरेटिव चल रहा है, जो है जनता बदला चाहती है। देशवासियों का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि आतंकवादियों ने भारत के लोगों को बहुत बड़ी चुनौती दी है। पहलगांव हमले में उन्होंने धर्म पूछ कर लोगों को गोली मारी। ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करे कि पाकिस्तान के आतंकवादियों की ही नहीं बल्कि उनकी फौज की भी 7 पुश्तें याद करें। देशवासियों के मन में ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछली दोनों बार यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में इस वक्त तक स्ट्राइक हो चुकी थी। ऐसे में लोगों को इंतजार है कि इस बार पाकिस्तान पर स्ट्राइक कब होगी। पिछली बार 18 सितंबर 2016 को जब उरी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने 10 दिनों के भीतर 28 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। सरहद पार सेना ने 38 आतंकवादी और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। इसी तरह 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ तो 12 दिनों के भीतर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें आतंकवादियों के कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया था। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि अब की बार इतना वक्त क्यों लग रहा है। सेना की तरफ से स्ट्राइक कब होगी? जानकार मान रहे हैं कि अगर इस बार ज्यादा वक्त लिया जा रहा है तो इसका मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बड़ा कुछ होने वाला है। इस बार पाकिस्तान ने वो गुनाह किया है जिसकी सजा किसी एयर स्ट्राइक से तय नहीं होगी, बल्कि बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पहलगांव का बदला लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा जिसे पाकिस्तान याद रखेगा। सरकार साफ कह रही है कि बदला तो होकर रहेगा, लेकिन बस थोड़ा धैर्य बनाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन युद्ध के लिए बहुत सोच समझकर चलना पड़ता है। सेना को हर तरह की तैयारियां करनी पड़ती है। सेना अगर युद्ध की तैयारी करेगी तो वो जीतने के लिए होगी, हारने के लिए नहीं। इस दौरान सेना को हर एंगल का ध्यान रखना होता है। साथ ही भारत पाकिस्तान के साथ जंग में वर्स्ट केस सिनेरियो को भी लेकर चलेगा। बता दें कि पाकिस्तान के साथ वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर युद्ध आर पार का हुआ तो फिर ऑप्शन न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में सेना को हर फ्रंट देखना होगा। युद्ध अगर होगा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी होगा, यानी कि हम राजस्थान और गुजरात की बात कर रहे हैं। ये भी सोचना होगा कि अगर युद्ध हुआ तो इंटरनेशनल खेमेबंदी कैसी होगी, यानी कि कौन सा देश किसे सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए कौन आगे आएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का साथ चीन देता है, तो ये भी देखना होगा कि अगर युद्ध हुआ तो क्या चीन भारत पर हमला कर सकता है। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि ये सारे फैक्टर देखने के बाद ही भारत कोई कार्रवाई करेगा। साल 1971 के युद्ध की बात करें तो भारतीय सेना को युद्ध की तैयारियां करने और फिर पाकिस्तान पर हमला करने में करीब 7 से 8 महीने का वक्त लगा था। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अभी भी इतना ही वक्त लगेगा, लेकिन हमें सेना की तैयारियों को सेना पर ही छोड़ देना चाहिए। एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। उन्हें ये बता दिया है कि सरकार क्या चाहती है। अब वो कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है, ये सब कुछ सेना तय करेगी। इसीलिए सेना पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। इस खबर को लेकर हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ अब बने रहिए इंडिया डॉट कॉम के साथ।